एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी की गई है दिनांक 2/6/2020 को। इसमें हम देखते हैं कि सीबीएसई ने जो डेट शीट निकाली थी 18/5/2020 को कि दिनांक 1/7/2020 से 15/7/2020 तक बोर्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हुए एग्ज़ाम तो उसी डेट को होगा, लेकिन एग्ज़ाम सेफ मैनर में हो इसके लिए सीबीएसई द्वारा कुछ चेंजेज की गई है, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए, एग्जामिनेशन वुड बी नाउ बी कंडक्टेड इन द रेस्पेक्टिव स्कूल ऑफ द कैंडिडेट इंस्टीड ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ऑलरेडी अलॉटेड। यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किया गया था अब उस पर नहीं एग्ज़ाम होगा, बल्कि आपके रेस्पेक्टिव स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ते थे उसी स्कूल में आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरा जो बदलाव किया गया है कि सीबीएसई विल अलाउ चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव शिफ्टेड एंड आर रिसाइडिंग इन सम अदर डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री दैन द प्लेस ऑफ देयर स्कूल। ये बदलाव ये किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल के ज़िला से छोड़ करके वो कहीं और किसी और ज़िला में अभी चला गया है ड्यू टू कोरोना एपिडेमिक, तो उनके सेंटर में भी बदलाव होगा और जो अभी वो वर्तमान में जिस ज़िला में रह रहे हैं उसी ज़िला में उनका एग्ज़ाम कराने का प्रयास किया जाएगा। अब इसमें देखिएगा कि स्कीम फॉर कंडक्टेड ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें देखिए कि एग्जामिनेशन जो कि 1/7/2020 से होगा और 15/7/2020 तक होगा, इन रेस्पेक्टिव स्कूल में ही होंगे, यानी जो स्कूल में आप पढ़ते थे उसी स्कूल में आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरा जो इसमें दिया गया है कि नोडल एग्जामिनेशन सेंटर इन ईच डिस्ट्रिक्ट वेयर सीबीएसई इज हैविंग अफिलिएटेड स्कूल, वन स्कूल विल बी फिक्स्ड एज अ नोडल एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द कैंडिडेट हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम देयर अर्लियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। कहने का मतलब है कि जहाँ भी सीबीएसई का अपना अफिलिएटेड स्कूल है वहाँ पर एक नोडल एग्जामिनेशन सेंटर बनाएगा, जिसमें जो कैंडिडेट अपने स्कूल के ज़िला से बाहर आ गए हैं तो उनको वहाँ पर सेंटर दिया जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि इसमें दिया गया है एलिजिबिलिटी फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो ये रेगुलर कैंडिडेट के लिए है। रेगुलर कैंडिडेट के देखिए, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रेगुलर कैंडिडेट हु हैव शिफ्टेड from their district of school to some other district India will be eligible to make request for change examination center। वो बच्चे जो अपने पढ़ने वाले स्कूल के ज़िला से कहीं और किसी और ज़िला में शिफ्ट हो गए हैं वो अपना चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, कौन स्टूडेंट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट हु वी आर रिसाइडिंग इन हॉस्टल, जो हॉस्टल में रह रहे थे, या स्टूडेंट्स स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, या स्टूडेंट हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ देयर स्कूल टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ये तो उन कैंडिडेट के लिए है जो रेगुलर हैं। अब देखिए कि प्राइवेट कैंडिडेट के लिए क्या है। प्राइवेट कैंडिडेट हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया कैन ऑल्सो मेक रिक्वेस्ट टू चेंज देयर एग्जामिनेशन सेंटर। यानी कि प्राइवेट कैंडिडेट भी अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसको कि देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि चेंज ऑफ सेंटर इन सेम डिस्ट्रिक्ट विल नॉट अलाउ, मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट में यदि आप एक जगह से दूसरी जगह हैं तो वहाँ पर सेंटर चेंज नहीं होगा। दूसरा है कि एनसीटी ऑफ दिल्ली विल कंसिडर एज वन डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पस, हैंस चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली टू अनदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली विल नॉट बी परमिटेड। दिल्ली में ये जिला ट्रांसफ़र वाला यदि एक ही दिल्ली में ही है तो उनका परमिशन नहीं मिलेगा। तीसरा जो है, चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अप्लीकेंट हैज शिफ्टेड टू एंड इन विच सीबीएसई इज हैविंग अफिलिएटेड स्कूल। यानी कि यदि कोई कैंडिडेट वैसे डिस्ट्रिक्ट में गया है जहाँ पर सीबीएसई का अफिलिएटेड स्कूल है तो ही उसको उस डिस्ट्रिक्ट में सेंटर मिलेगा। इन केस यदि कि उस स्टूडेंट के उस ज़िले में यदि कोई अफिलिएटेड स्कूल नहीं है तो उनको कोई किसी नेबर डिस्ट्रिक्ट का यानी पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट का सेंटर बताना पड़ेगा,
कि ये सेंटर हमारे लिए सुटेबल होगा, तो वहाँ पर उनको सेंटर दिया जा सकता है। उसके बाद अगला जो इसमें पॉइंट दिया गया है कि इन द कंटेनमेंट जोन, जो कंटेनमेंट जोन में जो पड़ रहा है सेंटर, वहाँ पर एग्जामिनेशन नहीं होगा, और जो स्कूल कंटेनमेंट जोन में है उस स्कूल में भी एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि वो सेंटर्स कहीं अगल बगल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये चौथा जो चेंज था ये है। उसके बाद है कि नो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट स्टडिंग इन CBSE अफिलिएटेड स्कूल स्टडी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया से बाहर जो CBSE के कैंडिडेट जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई भी ये चेंज बदलाव नहीं होगा। उसके बाद अगला है कि रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन नहीं होगा उसका भी रिजल्ट दिया जाएगा। उसके लिए वो तरीका डिसाइड करेगी CBSE किस तरीके से रिजल्ट दिया जाए। आप देखेंगे कि हाउ टू मेक रिक्वेस्ट कैसे किया जाए, जो स्टूडेंट चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे सेंटर वो कैसे करेंगे। तो CBSE विल एक्सेप्ट रिक्वेस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ओनली थ्रू देयर स्कूल, यानी जो स्टूडेंट जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल को वो बताएंगे कि हम अपने स्कूल के ज़िले से बाहर आ गए हैं, दूसरे ज़िले में आ गए हैं, और या दूसरे स्टेट में आ गए हैं, और मुझे यहाँ पर दूसरा सेंटर दिलाया जाए, तो स्कूल ये CBSE को भेजेगा। स्टूडेंट को खुद नहीं करना है, खुद CBSE के पोर्टल पर नहीं भेजना है, स्कूल के माध्यम से ही ये चेंजेज हो सकते हैं। और जो भी बदलाव होगा वो CBSE के ई परीक्षा पोर्टल है, वेबसाइट है, उस पर अपडेट किया जाएगा। उसके बाद देखिए एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन दिया गया है कि आप लोकेशन कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो मोबाइल विथ हेल्प ऑफ मोबाइल ऐप एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटर ऑफ CBSE फ्रॉम 20/6/2020, यानी कि 20 जून से एक ऐप पर इनका एग्जामिनेशन सेंटर का लोकेशन डाल दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। साथ में हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो कि 9:30 बजे AM से 5 बजे PM तक जो वर्किंग डे है उसमें काम करेगा। यह हेल्पलाइन नंबर है 1800118002, इस पर कांटेक्ट किया जा सकता है। उसका कुछ महत्वपूर्ण डेट दिए गए हैं शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी। जैसे पहला है स्कूल टू कांटेक्ट देयर स्टूडेंट एंड कन्फर्म फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर। स्कूल जो अपने स्टूडेंट से कांटेक्ट करेगा वो 3/6/2020 से 9/6/2020 तक ये कांटेक्ट कर लेना है उसको। उसका रिक्वेस्ट टू बी मेड बाय कैंडिडेट टू देयर स्कूल, कैंडिडेट भी अपने स्कूल से कांटेक्ट करेगा कि वो डिस्ट्रिक्ट चेंज कर चुका है, तो वो भी इसी डेट को करेगा 3/6/2020 से 9/6/2020 तक। उसके बाद देखिए कि स्कूल टू अपलोड डिटेल ऑफ द कैंडिडेट रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर, जो स्कूल को अपलोड करना है कि भाई एग्जाम सेंटर इतने विद्यार्थियों का चेंज करना है, वो 3/6/2020 से 11/6/2020 तक उन स्कूल को कर देना है ये चीज़ अपलोड। प्राइवेट कैंडिडेट के मैटर में सेंटर चेंज करने के मैटर में 3/6/2020 से 11/6/2020 तक इनको भी कर देना है। उसके बाद जो भी अपलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर बाय CBSE जो एग्जाम सेंटर जो चेंज करेगी जिस विद्यार्थी का, उसमें 16/6/2020 को वो अपने साइट पर डाल देगी। स्कूल को कम्युनिकेशन भी करेगा, तो वो 16/6/2020 से 18/6/2020 के बीच में वो स्कूल को एग्जाम सेंटर चेंज के बारे में कम्युनिकेशन यानी कि लेटर लिख देगा। उसके बाद परमिशन लेटर डाउनलोड करने का दिया गया है कि डाउनलोडिंग ऑफ परमिशन लेटर बाय द प्राइवेट कैंडिडेट 16/6/2020 से 20/6/2020 तक वो CBSE के ई पोर्टल साइट से कर सकता है। उसके बाद स्कूल टू डाउनलोड लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर देखिए कि स्कूल जो है वो अपने कैंडिडेट का लिस्ट की कहाँ सेंटर पड़ा है वो डाउनलोड कर सकता है 16/6/2020 को। ये ई परीक्षा पोर्टल पर ही ये भी है। उसका कैंडिडेट कैन चेक द लोकेशन ऑफ देयर एग्जामिनेशन सेंटर विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ऐप, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये सारे चेंजेज अभी किए गए हैं और विद्यार्थी लोग इसको देख लें और इसके अकॉर्डिंग वो अपने स्कूल में कांटेक्ट करके, यदि वो डिस्ट्रिक्ट चेंज किए हैं तो स्कूल में कांटेक्ट करके बता दें। धन्यवाद।